गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू एस में। स्टैटिक टू द पॉइंट में जो वीडियोस है, ये वीडियोस है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एशिया को लेकर के। देखोगे क्या कि यूपीएससी के जो पी/क्यू है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, वहाँ पे आपको फिजिकल ज्योग्राफी में मिल जाएगा। आपको सेंट्रल एशिया का भी कुछ मैप्स मिल जाएंगे खास करके, और एशिया के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो छोटे से वीडियोज़ होंगे लेकिन मल्टीपल वीडियोज़ होंगे, जिसमें मैप्स बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होंगे। तो चलिए आज के वीडियोज़ को हम देखते हैं। आज के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है एशिया की। जब मैं बात करूं, यदि आप देखते हैं एशिया की जब मैं बात करूं, तो ध्यान रखना कि लगभग 1/3, ठीक है, 1/3 जो है वर्ल्ड का लैंड है एरिया। लैंड भी आपको यहाँ मिलेगा, और साथ में आप देखोगे कि 60%, 7% ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, उसका 60% यही एरिया कवर कर लेता है। ठीक, दूसरा भी याद रखना कि एरिया वाइज की मैं बात करूं, या तो एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, जो एशिया है वो एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है मिडिल ईस्ट में, इसके मिडिल ईस्ट में पास करता है, जिसमें सऊदी अरेबिया है। ध्यान रखना, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, उसके बाद देखोगे ओमान, मस्कट, ठीक है, जहाँ ओमान की कैपिटल है मस्कट, वहाँ लोकेटेड है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर पे मस्कट जो है, मस्कट वो लोकेटेड है, ये ध्यान में रखिएगा, ओमान की कैपिटल मस्कट। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है आपको इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, एंड म्यांमार बिसाइड चाइना एंड ताइवान। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जब फिजिकल मैप ऑफ एशिया करोगे तो इस तरह की ये फैक्ट्स ध्यान में आपको रखना है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, जो पर्शियन गल्फ है ना, जिसकी मैं बात करूँ कि पर्शियन गल्फ की यदि बात करो, तो पर्शियन गल्फ से रिलेटेड क्या चीज़ आपको याद रखनी है वो ध्यान में रखिएगा कि पर्शियन जो गल्फ है वो टच करता है सऊदी अरेबिया को, यूएई को। ठीक, उसके बाद आप देखोगे ये कुवैत को भी टच करता है, कुवैत को टच करेगा, इराक को टच करेगा, ईरान को टच करेगा, ठीक है, उसके बाद ओमान और बहरीन को भी। तो आप क्या करना कि फिजिकल मैप जो आपके पास जो भी एटलस है उसको ओपन कर लेना, और जो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं करूँगा, टू द पॉइंट होगा, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्जाम्स में, क्योंकि हर साल यूपीएससी का फेवरेट सेक्शन रहा है सेंट्रल एशिया को लेकर के, वो मैप पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि पर्शियन गल्फ के बारे में। अब मैं कुछ बात और आपसे कर लूँ कि जब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एशिया देखोगे, इसमें कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन में भी देखते हैं, तो उसमें एक आता है नॉर्दर्न प्लेन। यदि मैं बात करूं आपसे कि नॉर्दर्न लोलैंड्स की यदि मैं बात करूं, ठीक है, जिसको बोला जाता है साइबेरियन प्लेन, ठीक है, साइबेरियन प्लेन्स, तो ध्यान रखना कि इसमें इसके अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो प्लेन है ना, ये जो एरिया है लो लैंड एरिया, ये इसको कहा जाता है यूराल माउंटेन, जो है यूराल माउंटेन, ठीक, इसके बेस्ट में है। ठीक, एंड ध्यान में एक रखना, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है लीना रिवर, ठीक है, लीना रिवर इन द ईस्ट में है। और ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के बीच में जो यूराल माउंटेन, पश्चिम में यूराल माउंटेन हो गया, और पूरा में देखोगे लीना रिवर, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है ना, उसको बोला जाता है साइबेरियन प्लेन का एरिया। यहाँ पे देखोगे कि ओब रिवर, यांसी रिवर हो गया, एंड लीना, ठीक है, ये सारे के सारे ड्रेन होते हैं इन सब एरिया से, ओब रिवर से, यांसी रिवर और लीना रिवर का, किसमें, नॉर्दर्न लोलैंड्स, जिसको साइबेरियन प्लेन बोलते हैं।
एक चीज़ और यहाँ याद रखना, इंपॉर्टेंट रखना लेक बैकाल के बारे में, कि जो लेक जो बैकाल है वो डीपेस्ट लेक है। क्या है ये डीपेस्ट लेक है ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे डीपेस्ट लेक है जो आपको यहाँ पे लोकेट है। तो याद रखिएगा नॉर्दर्न लोलैंड्स, अभी मैंने बात की नॉर्दर्न लोलैंड्स की। इसी में एक चीज़ और मैं बात कर लूँ आपके साथ, जब माउंटेन देखोगे फिजिकल मैप जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या देखना है, एक देखना माउंटेन। तो माउंटेन जब तुम देखोगे ना, माउंटेन जब आप देखोगे उसमें कौन कौन से माउंटेन है, तो पर्वत जो देखेंगे उसमें है पामीर नॉट प्लेटू जो है वो आपका, वो यहाँ दिखेगा आपको। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो पामीर नॉट है ये इस प्लेटू को हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखेगा, खास करके मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, तो एशिया में माउंटेन में हिंदू कुश आपको दिखेगा, हिंदू कुश। ठीक है, उसके आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा त्यानसेन। नॉर्थ ईस्ट की जब मैं बात कर लूँ मैप में तो वहाँ पे दिखेगा आपको तानसान। ठीक है, कुन्लुनसान आपको मिलेगा पूरब में, ईस्ट में। ठीक है, और आप देखोगे काराकोरम प्लस हिमालय, जो हिमालयाज हैं वो आपको दिखेगा साउथ ईस्ट में। तो इस तरह से आप इसमें जो माउंटेन देखोगे फिजिकल मैप ऑफ एशिया में, इनको ध्यान में रखना। इस पॉइंट को देखो, मैप पढ़ोगे तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो ये चीज़ें आपको पॉइंट में रखना है। माउंटेन कौन कौन से हैं, लोलैंड्स की मैंने बात की, साइबेरियन प्लेन्स की बात की, तो साइबेरियन प्लेन्स में कौन कौन से पार्ट आएंगे, कैसे आएगा, कौन सी नदी के बीच का एरिया आता है, ये ध्यान में रखना है। एक चीज़ और ध्यान में रखना, यहाँ पे अल्ब्रूज एंड जाग्रोस, ये जो माउंटेन है ये काफ़ी इनक्लोज होता है प्लेटू ऑफ ईरान का। किसका? प्लेटू ऑफ ईरान का। ये पॉइंट याद रखना है। एक चीज़ और यहाँ पे रखना कि माउंट अरारात ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये याद रखना कि यहाँ पे जो प्लेटू ऑफ उसको बोलते हैं एनातोलिया, प्लेटू ऑफ एनाटोलिया जो है वो किसके किसके बीच में है, तो ये बिटवीन लाइज करता है पॉन्टिक एंड टॉरस। देखो ये सारा डेटा जो है ना वो पिक किया गया है विकिपीडिया से। ठीक है, अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप इसको इन्फॉर्मेशन को आप लेंगे, तो ध्यान में ये लेकर के आपको चलना है कि कैसे आपको कवर कर लेना है, यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है इस टॉपिक। जब हम एशिया के जो फिजिकल मैप में ही हम बात करेंगे वो बात होगी K2 का। जब K2 की बात करते हो जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ये POK में है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है किसका? काराकोरम का क्या है, ये हाईएस्ट पीक है। ध्यान में रखना। माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय का, जब माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट किसका हाईएस्ट पीक है? हिमालय का। ये चीज़ याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखना, जो तरिम बेसिन है, तरिम बेसिन, तो तरिम बेसिन में क्या होगा, ये लोकेट करता है बिटवीन कुनलुन साउथ में, दक्षिण में देखोगे कुनलुन है, और तानसेन जो है, शान एक्चुअली ना ये जो पर्वत है चाइना में उसको बोला जाता है, तो त्यानशान इन नॉर्थ उत्तर में, तो इन दोनों के बीच में तरिम बेसिन है। ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ऐसे करके मैंने 3-4 वीडियोस में छोटे छोटे होंगे, और उस वीडियोस में आपका फिजिकल मैप ऑफ जो ज्योग्राफी का ये है एशिया का वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप बस टाइम जब भी आप फ्री हो तो इसको आप देख सकते हो। तो फाइनली फ्रेंड्स कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।